नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव। कल की एक न्यूज़ थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहर भेजा गया है। लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गया, इसलिए मैं कल नहीं बता पाया आपको वो न्यूज़। मैं आज बता दे रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए एक संदिग्ध पैकेज में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। कानूनन प्रवर्तन अधिकारियों ने इस सप्ताह के शुरुआत में एक पैकेट की छानबीन की जिसमें सीरिस नामक जहर की पुष्टि की गई। उस पैकेट में सीरिस नामक जहर मिली, ठीक है, पुष्टि की गई। संभवतः कनाडा से अमेरिका भेजा गया है ये जहर, ठीक है, संभवतः कनाडा से हो करके ये जहर अमेरिका आया। उस मामले में आगे की छानबीन की जा रही है और जांच जारी है। ये कितनी बड़ी बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति को जहर भेजा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को, जो एक काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। उनको मारने की साजिश की जा रही है। बहुत बड़ी बात है ये। इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले अमेरिकन इतिहास में पहले हो चुका है। 2 राष्ट्रपतियों का कत्ल कर दिया गया। एक अब्राहम लिंकन का किया गया और एक जॉन एफ कैनेडी का किया गया कत्ल अमेरिका में, ठीक है। तो ये जहर की जो जहर देना अब भेजना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, वो भी राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि वो लोग पकड़ा गए और वो जहर भी पकड़ा गया, ठीक है। जहर, ये सीरिस नामक जो जहर है, ये इतना खतरनाक है, इससे एक बूंद भी अगर किसी के होंठ पे या जीभ पे लग जाए तो वो स्पॉट डेथ कर जाता है। इंसान के बचने की कोई चांसेस ही नहीं होती इस जहर से। अच्छा, ठीक है, ये तो अमेरिका की न्यूज़ हो गई, अमेरिका की बात हो गई। कल मैं आपको ताइवान पे कुछ बात कर रहा था। ताइवान और चाइना के रिलेशन पे मैं आपको कल बता रहा था, कुछ न्यूज़ दे रहा था, कुछ अपडेट्स बता रहा था। तो मैं एक चीज़ उसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये ताइवानी लोग आज भी ताइवान को ROC कहते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता होगा। ROC इट मीन्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। अभी जो चाइना है उसको कहा जाता है PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवानी लोग आज भी अपने आप को मानते हैं कि वो पूरा चाइना, पेंसिल्वेनिया जो है वो हम लोग का है आज भी, इससे उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। और ये लोग कम्युनिस्ट जो हैं, जो अभी शासन कर रहे हैं चाइना पे, वो लोग कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों में काफ़ी अंतर और डिफर है, क्योंकि जो ROC जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले लोग, वो लोग 1950 से पहले वहाँ पे उनका उन्हीं का शासन था, सांग काई-शेक का शासन था, जो उस समय राष्ट्रवादियों की वहाँ पे शासन थी। उसके बाद फिर माओ त्से तुंग आए, फिर दोनों को में लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा युद्ध चला, गृह युद्ध भी हुआ, जिसमें चाइना के माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई। तो उस समय से लेकर अभी तक उनका शासन चलता ही आ रहा है। लेकिन जो ताइवानी लोग थे, जो राष्ट्रवादी थे, पहले ताइवान को ही चाइना बोला जाता था। तो राष्ट्रवादी लोग जो थे वो तो ताइवान चले गए, वो आज भी उसको ROC कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना का जो और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बस इसी चीज़ का है, एक समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी लोग हैं, एक कम्युनिस्ट लोग हैं, दोनों के बीच का लड़ाई है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही कहना है कि ये दोनों का जो लड़ाई चल रहा है, इसमें मुझे आगे ऐसा लगता है कि इसमें ताइवान की जीत होगी, कंप्लीट जीत होगी, क्योंकि ताइवान के साथ काफ़ी सारे कंट्रीज़ खड़े हैं। जितने वेस्ट के कंट्रीज़ हैं सब ताइवान के पीछे खड़े हैं, और चाइना के साथ अभी कोई नहीं खड़ा है, बस एक पाकिस्तान को छोड़ के कोई नहीं खड़ा, पाकिस्तान को छोड़ के। तो ताइवान से अगर चाइना की कभी भी वॉर होती है, युद्ध होती है, तो उसमें ताइवान का जीतना 100% तय है। ताइवान जीतेगा ही जीतेगा। और ये जो अमेरिका के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी, जहर की, जो डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने का प्लान इन लोगों का चल रहा था, वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं किया। ना कभी सक्सेस हो सकता है ये सब चीज़। ये जो कॉन्स्पिरेटर्स और कॉन्स्पिरेसी जो करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि सेकुलर हैं और खूब बड़े सेकुलर के तमगा लेके जो चलते हैं, वही सब तो ये सब करते हैं। चाहते हैं कि कोई ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना आए
वो देश को सही ढंग से आगे की ओर पुशअप करते चले। जैसे अभी इजराइल में, अमेरिका में, इंडिया में, जापान में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सारे जगह पर राष्ट्रवादियों का शासन है। इस सारे जगह पर राष्ट्रवादियों का शासन है। ये जितने भी कंट्री का मैंने अभी नाम लिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं अपने देश को, अपने कंट्री को। और भारत के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल न्यूज़ पे काफ़ी मन लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा मैं यही देखता हूँ और इसी पे बात करता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो आपको अपने देश का पॉलिटिक्स नहीं समझ में आएगा, देश की बातें आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानना काफ़ी ज़रूरी है कि बाहर में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। और आज की एक और खबर है, और किसान रिफॉर्मर बिल, फार्मर रिफॉर्मर बिल, वो दोनों सदन से पास हो चुका है। ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी हित की चीज़ है। इसमें किसान जो हैं वो फ्री हो करके किसी भी प्रदेश में जाके अपना माल बेच सकते हैं। बीच से दलालों का सिस्टम हट गया है, ख़त्म हो गया है। उनको उसमें MSP भी मिलेगी, MSPA भी मिलेगी, दोनों चीज़ मिलेगी। MSP भी मिलेगी। ये जो विपक्षी लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं MSP नहीं मिलेगी, MSP नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। MSP भी मिलेगी। और जो दलालों का जो मक्कर जाल था, जो दलाल लोग किसान को घेर के रखे थे, जो बेचने नहीं देते थे सामान को, वो किसान से चावल, दाल और अनाज सब लेकर के एक जगह स्टॉक कर लेते थे, वो सब चीज़ अब ख़त्म हो जाएगा। और किसान के बैंक में डायरेक्ट पैसा जाएगा और किसान अपने मूल्य पे सामान बेच सकता है। मान लीजिए मैं खरीदार हूँ, आप किसान हैं, आप मेरे पास सामान बेचने आए, तो भाई किसान बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगा ठीक है 50 रुपये इसका मूल्य है। किसान बोलेगा ठीक है सर 50 रुपये हम आपको बेच देंगे, लेकिन ठीक है उसमें फिर मैं बोलूँगा नहीं 50 के जगह पे ठीक है हमको 40 में तुम दे दो। तो वो डायरेक्ट 40 में कस्टमर से डील करेगा या मंडी में जाकर 40 में डील करेगा, ना कि बीच का कोई बिचौलिया रहेगा। तो ये किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स की चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। किसान इसे जाने और इसका यूज करें, इस बिल का, और मार्केट में फ्री होकर अपना अनाज बेचें, कोई रोक टोक नहीं रहेगा अनाज बेचने में उनके लिए। ठीक है। और थर्ड न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे आपको सिविल सर्विसेज में या फिर IRS जो होते थे, IPS, IAS, ये लोग जो बाहर से जो विदेशी फंड जो लेते थे उसको रोकने के लिए सरकार एक कानून बनाने जा रही है। अब उन लोगों को जो विदेशी फंड जो मिलता था, जिससे वो लोग NGO भी चलाते थे, मतलब उनकी वाइफ NGO चलाती थी या PIL जो भी दाखिल करती थी, वो फंड अब बंद होने जा रहा है। वो फंड अब नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 100 का 20% मिलेगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो फंड का, विदेशी फंड का जो दुरुपयोग होता था आज के समय में, बस आज से कुछ दिन पहले वो दुरुपयोग बंद हो जाएगा। वो जो लेकर के फंड इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए और कुछ भी खोल लिए और किसी के नाम पे, वो सब चीज़ अब बंद हो जाएगा, वो सब चीज़ अब नहीं हो पाएगा। ओके, तो आज का मेरा वक्तव्य इतना ही था। आप लोग सुने इसे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मेरी आपसे यही विनती रहेगी। धन्यवाद।